हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शुभ और गुन्नू की दुनिया। मैं हूँ गुन्नू और आज है हमारा डे 2 ऑफ फर्स्ट स्टेप फॉर 10th बोर्ड। तो जैसा मैंने अपने टाइम टेबल में बता दिया था, हम इस वीक में सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स करेंगे। तो आज हम करेंगे केमिस्ट्री की बैलेंसिंग इक्वेशंस की प्रैक्टिस, इकोनॉमिक्स के नोट्स और मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, केमिस्ट्री हो गई है। मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे बैलेंसिंग इक्वेशन के, जो मुझसे हो गए, वो अच्छी बात है। अब हम इकोनॉमिक्स के नोट्स कंटिन्यू करेंगे। फ्रेंड्स, हमारे इकोनॉमिक्स के नोट्स भी पूरे हो गए हैं। तो एक बार मैं बता देती हूँ मैंने क्या क्या लिखा है। तो सबसे पहले हमारी हेडिंग थी हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज़ और स्टेट्स। मतलब हम दो कंट्रीज़ और जैसे दो देशों में कंपैरिजन किस बेसिस पे करते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि जब हम दो कंट्रीज़ के बीच में कंपैरिजन कर रहे होते हैं, तो जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर कंसिडर किया जाता है वो होती है उस कंट्री की इनकम। क्योंकि जो इनकम कंट्री की इनकम होती है, वहाँ के सारे रेजिडेंट्स की इनकम होती है। और अगर किसी कंट्री की इनकम ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा डेवलप्ड होगी, और अगर किसी कंट्री की इनकम कम होगी तो वो कम डेवलप्ड होगी। Comparison between countries' total income is not such an useful measure since countries have different population. तो ये फैक्ट है कि अगर हम टोटल इनकम से कंपेयर करेंगे तो वो कोई यूज़फुल नहीं होगा, क्योंकि हर कंट्री की अलग अलग पॉपुलेशन होती है। किसी की बहुत ज़्यादा होती है, किसी की बहुत कम होती है। तो उसके लिए एक एवरेज इनकम होती है जिसे पर कैपिटा इनकम भी बोलते हैं। तो एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला होता है टोटल नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन। ऑल्दो एवरेजेस से हम कंपैरिजन आसानी से कर लेते हैं, पर उससे ना डिस्पैरिटीज छुप जाती हैं। क्योंकि ये फैक्ट है कि एवरेज इनकम से हम कंट्री का कंपैरिजन तो कर लेते हैं, लेकिन जो एवरेज इनकम हमें मिलती है वो एक्चुअल में उस कंट्री की एवरेज इनकम नहीं होती है। मतलब हमें तो वो एवरेज इनकम मिल गई, लेकिन हर पर्सन की उतनी इनकम नहीं होती है कंट्री में एवरेज ही। तो आज के नोट्स हमारे इतने ही थे। तो अब हम मैथ्स करेंगे थोड़ी देर में। तो अब मैं डिनर कर लेती हूँ। लेट्स हैव अ ब्रेक। तो फ्रेंड्स, बैक आफ्टर डिनर। अब हम करेंगे हमारा लास्ट सब्जेक्ट ऑफ द डे, मैथ्स। और मैथ्स में हमें अभी फर्स्ट चैप्टर शुरू करना है, क्योंकि आप लोग को पता है कल मैं कर नहीं पाई थी डे 1 में मैथ्स ड्यू टू अ लॉट ऑफ होमवर्क। लेकिन आज मैंने सबसे पहले होमवर्क ही निपटा दिया और मैं फ्री होके बैठी थी अपनी डे 2 की पढ़ाई के लिए। तो अब हम मैथ्स करेंगे मोस्ट प्रोबेबली फॉर हाफ एन आवर। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, मैथ्स भी ख़त्म आज के लिए। तो आज हमने किए हैं चैप्टर 1 की एग्जाम्पल्स। जितने भी चैप्टर 1 के एग्जाम्पल्स थे आज हमने वो किए हैं। और मेरी ये मिनी डायरी है जिसमें मैं सारे फॉर्मूलाज नोट करके रखती हूँ। मैं ये 8th स्टैंडर्ड से बना रही हूँ और अब तक जितने भी फॉर्मूलाज थे मैंने इसमें नोट किए हैं। तो आज मैंने जो हमारे चैप्टर में थ्योरम 1.1 है वो नोट की है, जिसका ये मतलब जिसमें ये लिखा है कि every composite number can be expressed as a product of primes and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur.
मतलब जो हर कॉम्पोजिट नंबर होता है उसको हम उसके फैक्टर्स, उसके प्राइम फैक्टर्स होते हैं उनमें एक्सप्रेस कर सकते हैं। और एक फॉर्मूला और भी है कि फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू a इंटू b। मतलब जो उनका HCF होगा और उनका LCM होगा, उनका जो प्रोडक्ट होगा वो उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। बाकी मैंने एग्जाम्पल्स ट्राई किए हैं और हो गया हमारा डे 2 ख़त्म। तो आज मैंने तीनों सब्जेक्ट्स कर लिए जो हमारे डिसाइडेड थे। तो मिलते हैं डे 3 में, तब तक के लिए BYE, बाय बाय।